हर 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 हर। तो भगवान कार्तिक आए, मैया पार्वती से कार्तिक भगवान ने भी विधि पूछी। कथा तो सुनी है ना आप लोगों ने कि नहीं सुनी? अच्छा ये बताओ 16 सोमवार रहा कौन कौन है? नहीं तो कम लोगों ने यदि सुनी है तो सुनाऊं, क्योंकि कुछ भक्त रह भी रहे होंगे अभी। कौन कौन है 16 सोमवार? कौन कौन है? हो गई आधी कथा तो हो गई, आधी और कर दी। सोमवार भी है। हाँ भैया, 16 सोमवार की कथा सुननी है तो संकल्प भी रख लेना फिर। हाँ? लाए हो केला, पुआ, बेलपत्री, सब अलग अलग नियम से रहते हैं। कोई केले खा करके रहता है, कोई बेलपत्र खा करके रहता है, कोई पुआ जानते हो कि नहीं? मीठी पूड़ी। बोले शंकर भगवान की। भगवान कार्तिकेय ने किया किस हेतु? मित्र बिछड़ गया था, एक ब्राह्मण मित्र था। ब्राह्मण ने पूछा भैया क्या विधि है? कहा भैया तुम क्यों पूछ रहे हो? ब्राह्मण देवता ने कहा हमको एक सुंदर पत्नी चाहिए। देखो हम ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि भैया लोगों को भी रहना चाहिए, ये प्रमाण है, 16 सोमवार की कथा में भी लिखा हुआ है। एक ब्राह्मण पुत्र ने भी, अर्थात कार्तिकेय भगवान के मित्र ने भी उसे किया, उस व्रत को किया। क्योंकि हम लोगों का ये मति बन चुकी है कि ये जो व्रत है 16 सोमवार का, ये केवल महिलाओं का है, महिलाओं को रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये व्रत हर एक भक्त रह सकता है यदि उसकी कोई कामना है तो। और कामना नहीं है तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि निष्काम भक्ति तो भगवान को अति प्रसन्न है। सकाम भक्ति में थोड़ा भगवान विचार करते हैं कि इसका कोई हेतु है, इसका कोई काम है। क्योंकि संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं जब हम लोग पूजन करते हैं ना। एक होता सकाम संकल्प और एक होता है निष्काम संकल्प। सकाम संकल्प अर्थात कि हमारी ये कामना है, हमारी ये कामना की पूर्ति हो जाए, वो है सकाम संकल्प। और जो हम नित्य प्रतिरोज भगवान का पूजन करते हैं, घर में आप लोग दिया बत्ती करते होंगे, वो है निष्काम संकल्प। रोज लेकर के संकल्प तो बैठते नहीं होगे कि आज हमने ऐसा किया, कि आज हमें ऐसा करना है, बस जो मिला लगा दिया। तो ये है निष्काम भक्ति। सबके अलग अलग अपने अपने भाव। आगे कथा आती है, तारक नाम का जो असुर था, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, बुद्धि और बढ़ते गए। ब्रह्मदेव को प्रकट किया, प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव ने कहा वरदान मांगिए। जब वरदान मांगा तो क्या कहता है, प्रभु हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुम ऐसा वरदान मांग रहे हो, आपके एक और बाप दादा हुए थे, उनने भी वरदान मांगा था। किसने? हिरण्यकश्यप ने। उसने भी कहा था कि हमें अमरता का वरदान दो, नहीं दिया ब्रह्मा जी। कहते भैया देखो वरदान ऐसा मांगो जो हमारे पास भी हो। अब जब हम खुद ही अमर नहीं है तो तुम्हें क्या कर दे। और सीधी सी बात है, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये संसार का नियम है। अब इस नियम को ना तुम बदल सकते हो ना हम बदल सकते हैं। कोई और वरदान मांगो।
अब विचार करने लगा क्या वरदान मांगू, ऐसा क्या है जो कि मैं अमर भी हो जाऊं। अब था तो असुर प्रवृत्ति का, अब असुर तो चाहते ही है कि जैसे ही अमर हो तो वैसे फिर वो उत्पात मचाए। विचार किया कि अभी शंकर भोले सती के वियोग में आकर के, चूंकि पत्नी ने देह छोड़ दिया था तो उस वियोग में आकर के साधना में, अखंड साधना में लीन हो गए हैं। कौन? भोले बाबा। तो क्या वरदान मांगते हैं कि शंकर के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। मुझे ये वरदान दीजिए कि शंकर के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। जानता है कि अरे अभी ये तो सन्यासी हो गया है, भोले बाबा हो गया है, इतना बूढ़ा हो गया है, अब इस बूढ़े को कौन अपनी पुत्री विवाहेगा, कौन अपनी पुत्री देगा। तो ये विचार करके मन में और संकल्प ले, ब्रह्मा जी से कह दिया, वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ, आपकी मृत्यु होगी तो शिव के पुत्र से ही होगी। अब जैसे ही वरदान मिला, वरदान लेते ही भारी उत्पात मचाने लगा। यहां इंद्र आदि समस्त देवता बड़े भयभीत हो गए। कुछ समय में अब हमारी गद्दी चलने वाली है, क्या करें। भैया अब एक ही काम बचा है, इसकी मृत्यु हम और आप तो कर नहीं सकते, इसकी मृत्यु होगी भगवान भोले के पुत्र से। अभी भोले का विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्र कहां से हो जाए। भैया विवाह की व्यवस्था बनाओ। तो उसी समय पार्वती मैया कैलाश में सेवा कर रही थी भगवान भोले की, और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे मदमस्त हो जाते, अपनी भगवान की भक्ति में मस्त हो जाते हैं, अपनी राम की भक्ति में मस्त हो जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, सामने कौन। अच्छा, भगवान जितने भोले हैं उतने भाले भी हैं। यदि वो दोनों आंख बंद करके, दोनों नेत्र बंद करके यदि साधना कर रहे हैं और उनको यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर उनका ये दो नेत्र तो नहीं खुलेंगे, तीसरा खुल जाएगा। जब तीसरा खुलेगा तो क्या होगा, ये इंद्र भी जानता है, ये बात ब्रह्मा भी जानते हैं। तो ना तो इंद्र गए ना ब्रह्मा गए, ब्रह्मा ने ही आदेश किया किसे, कामदेव को। कामदेव को 5 बाण किसने प्रदान किए, ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने, शिव पुराण में आता है कि ब्रह्मा ने ही 5 बाण प्रदान किए कामदेव। अच्छा, जब कामदेव को 5 बाण प्रदान किए थे ब्रह्मा ने, तो आजकल तो ये विधान हो गया है कि हम कोई भी वस्तु देते तो पहले कहते हैं ना ग्राहक से कि भैया चला के देख ले। मशीन वाले के यहाँ जाओ तो वो कहता भैया मिक्सी चालू करके देख ले। पुस्तक वाले के यहाँ जाओ तो पुस्तक वाला कहता भैया देख लो कहीं पन्ने फटे तो नहीं है, कहीं चिपके तो नहीं है, नहीं तो तुम बाद में कहो आकर के कि कहीं कम तो नहीं है। तो जिसकी दुकान में जाओगे वो उसी हिसाब से आपसे कहेगा चेक कर लो। अब ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे। ब्रह्मा जी कहते देखो मैंने इसे बाण तो दे दिए, लेकिन अब ये बाण काम करते भी हैं कि नहीं करते। तो कामदेव से कहा ब्रह्मा जी ने, एक काम करो, ये बाण चला कर देखो। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। कामदेव ने कहा कहां चलाऊं प्रभु, क्योंकि कामदेव के बाण तो नारी और पुरुष पर ही चल सकते हैं, पर्वतों पर तो चलेंगे नहीं। ना कोई नारी दिख रही है ना कोई पुरुष दिख रहा है।
ब्रह्मा जी ने जा कहा जब कोई नहीं दिख रहा, जब तो मेरे ही ऊपर कर दे। कामदेव ने 5 बाण चला दिए ब्रह्मा जी को। अब जब कामदेव के बाण चल जाए तो क्या स्थिति होगी? जैसे ही कामदेव ने बाण चलाए, अब भगवान भोलेनाथ की ही माया है सब। ब्रह्मा जी के सामने कुछ समय पश्चात उनकी संध्या नाम की एक पुत्री आई, बड़ी सुंदर। जैसे ही संध्या नाम की पुत्री को देखा, अब चूंकि कामासक्त हो चुके थे, मोहित हो गए। तो बेटी को थोड़ा सा संदेह हुआ संध्या को, तो संध्या ने कहा पिताजी आप मुझे आज किस दृष्टि से देख रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, कुछ ऐसा पता नहीं क्यों आज मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है। संध्या ने अपनी योग से देखा तो उसे समझ में आ गया कि मेरे पिताजी की गलती नहीं है, क्योंकि वो स्थिति ही ऐसी थी कि जब उन्होंने कामदेव को वो बाण दिए तो कोई नहीं था। तुरंत तप करने चली गई। जैसे तैसे कामदेव के जो बाण चले थे उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हुई। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति में आए, थोड़े से लज्जित तो हुए ब्रह्मा जी, क्योंकि बेटी है। संध्या ने बड़ा तप किया, तपस्या की, तपस्या करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगती है कि हे प्रभु, जब तक कोई नारी या जब तक कोई पुरुष विवाह के योग्य नहीं हो जाता, एक उम्र का नहीं हो जाता, तब तक उसे काम की पीड़ा सताए ना। ये वरदान मांगा देवताओं से, और साथ ही साथ ये वरदान मांगा कि आज जो अनर्थ हुआ, आज जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझ जिस दृष्टि से देखा, इस दृष्टि से कभी भी कोई भी पिता अपनी पुत्री को ना देखे, भले ही अज्ञानवश। चूंकि उस समय तो ध्यान ही नहीं था ब्रह्मदेव को, भले ही अज्ञानता में मेरे पिताजी ने मुझे देखा, लेकिन आज के बाद ऐसी स्थिति कभी ना किसी देवता के साथ हो और ना ही किसी असुर के साथ हो। ये वरदान। और फिर उस दिन से उस वरदान को संपन्न किया गया। तो यही कामदेव को आज ब्रह्मा जी ने कहा जाओ। अब ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। समय गुजरता गया। जब कुछ क्षणों के पश्चात आज कामदेव भगवान भोलेनाथ के सामने आया। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोग मद का बिचरगी मगी धरी हृदय घरी सकल लोक अभिराम। भगवान भोलेनाथ चिदानंद सुखधाम शिव, जो सदा भगवान के नाम पर लीन रहने वाले, जिनका सुखधाम केवल चिदानंद है। चिदानंद कौन? वही पर ब्रह्म परमात्मा नारायण। नारायण को यहाँ कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा चिदानंद सुखधाम शिव।
बिना मोह मद काम। भगवान भोलेनाथ मोह से रहते हैं, भगवान भोलेनाथ काम से रहते हैं। और ऐसे काम से रहित भगवान भोलेनाथ के सामने कामदेव गया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को आज कामदेव अपनी दृष्टि डालता है, नजर डालता है, कुछ समय तक तो भगवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब देखा कि ये तो अत्यधिक समस्या करने जा रहा है, तब भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। एगी विधि गयऊ काल बहुबेते, एगी विधि गयऊ काल बहुबेते, एगी विधि गयऊ काल बहुबेते, एगी विधि गयऊ रूप सेला नितने होई राम पद प्रीति, नितने होई राम पद प्रीति, एगी विधि गयऊ काल बहुबेते, एगी विधि गयऊ काल बहुबेते। चौपाई तो याद होगी नहीं, कम से कम तालिये की सेवा करो। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बड़े जय भाव जय से राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम श्री बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रामदेव को भस्म किया था तो भोलेनाथ के मुख से राम नाम बंद नहीं हुआ। जैसे ही कामदेव की पत्नी रति को जब पता चला, रोती बिलखती, अब पति है, यदि एक ओर से देखा जाए तो कामदेव ने कुछ गलत नहीं किया। कामदेव तो अपना कार्य करने आया था। कामदेव का काम ही क्या है? अरे एक दुकानदार का काम है कि दुकान में बैठे और ग्राहकों को देखे, जितने ग्राहकों को वो ज्यादा से ज्यादा बुला सके। एक गुरु का काम है कि शिष्य को कितनी शिक्षा दे सके। एक घर बनाने वाले मिस्त्री का काम है कि कितने ज्यादा से ज्यादा घर बना सके। तो सबका अपना अपना कार्य है। तो कामदेव का भी केवल एक ही कार्य था कि सबके अंदर कामासक्ति को प्रकट करना। कामदेव ने क्या गलत किया? वो कामदेव अपनी इच्छा से तो गया नहीं था। आज हमसे कोई कहे कि फलानी जगह जाकर के भागवत करना है, राम कथा करना है, तो क्या हम मना करेंगे? यदि कोई अच्छा भक्त है जो भगवान की कथा श्रवण करना चाहता है तो वो भी आएगा, क्योंकि वो उसका कार्य है। वो जानता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है भगवत कथा का रसपान करना। कामदेव ने क्या गलत किया? ये रति कह रही है कि मेरे पति देव तो बड़े सज्जन, व्यवहार कुशल थे, फिर आपने मेरे पति देव को भस्म क्यों किया? कुछ और दंड दे सकते थे, आपने भस्म ही कर दिया। आपने मुझे विधवा कर दिया। मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी, ये बताइए। रति रो रही है, बिलख रही है।
तब भगवान भोलेनाथ ने रति को समझाया, उसे एक वरदान दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण यदुवंश, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेकर के आएंगे, होई है हरण महामही भारा, तब आपके जो पति है उनका हरण होगा। फिर उदास कहने लगे, प्रभु कृष्ण अवतार में मेरी पति का हरण होगा, ये कोई अच्छी बात तो बता नहीं रहे हो आप। ये तो वही बात हो गई कि पहले से कष्ट है और उसमें पहले से घाव बना हुआ है, आपने और नमक डाल दिया। संत का भाव बतला रहे हैं कि आप कह रहे हैं वही है हरण महामही भारा, हरण होगा मेरे पति का। हरण करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। फिर क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये बात कही, जब एक चौपाई कही तो थोड़ा सा दुखित थी। क्यों थी दुखित? की मेरे पति का हरण होगा। लेकिन जब कहा कि कृष्ण अवतार में हरण होगा, ये तो सुन लिया, लेकिन हरण किसका होगा ये नहीं सुना। और आखिर वो तुम्हारा पति जो है, जो जन्म लेने वाला है, वो होगा कैसा, किस कुल का होगा? कि अभी यहां नाम और कुल नहीं बताया, यहां पे तो ये बताया है कि कृष्ण भगवान का अवतार होगा यदुवंश में। तब फिर दूसरी चौपाई में कहते हैं, कृष्ण तनया हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। तेरा पति कृष्ण तनय अर्थात कृष्ण का पुत्र होगा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरे इस वचन को अन्यथा पर मत लेना। भगवान का वचन है, भगवान का एक एक शब्द। पत्थर की लकीर तो बहुत छोटी हो जाएगी, कभी भी मिट सकती है, क्योंकि ये कलयुग है। पत्थर की लकीर क्या किसी की भी बना दो मिट जाएगी। ऐसे ऐसे भैया, ऐसे ऐसे कलयुगी भक्त हुए कि आपने कहा भैया हमारी बात पत्थर की लकीर लो। पत्थर की लकीर तो वो क्या करते हैं, वो एक बड़ी छीप लेते हैं और पत्थर की लकीर के ऊपर, कहाँ है गुरुदेव बताओ पत्थर की लकीर, पूरा पट्टा बना दिया। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हुई ना। तब राहत मिली रति को, राहत लेकर के अब भगवान की भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात अब पति नहीं है तो क्या करेगा इंसान, भजन ही करेगा भगवान का। बताया था ना कल, यदि सजना ना हो तो फिर सजना बेकार है, फिर तो केवल भजना ही एक सार है। सजना बेकार है और भजना ही सार है। और फिर उस भजना में, उस भजन में मजना एक और सार है। हम कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कथा को
मनोरंजन की दृष्टि से लेते हैं। किस दृष्टि से? अरे चलो 7 दिन कथा हो रही है, पंडित जी अच्छे अच्छे भजन भी गाते हैं, तो मनोरंजन हो जाएगा। चलो बताओ, मनोरंजन। लेकिन भगवान की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोभंजन का विषय है, मन को भजने का विषय है, मनोमंजन का विषय है। मंजन अर्थात सुबह सुबह तो सब मंजन करते हो ना, क्यों करते हो? कि साफ हो जाए दांत। इसी प्रकार मन को साफ करने के लिए भगवान का भजन जरूरी है, भगवत कथा जरूरी है। जब भगवत कथा हमारे इस हृदय में प्रवेश करेगी तो हमारी हृदय के अंदर जितने पाप हैं, जो कलुषित पाप हैं, वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये बताइए, जब 7 दिन यहां पर कथा होती, कितना सुंदर वातावरण हो जाता है, मन ही नहीं करता कि यहां से बाहर जाएं। हम तो 15 घंटे यहीं रहते हैं। आज आपसे भी बताया, राजपूत जी से भी हमने बताया कि केवल यदि हम जाते हैं तो केवल सोने जाते, बाकी पूरे टाइम यहीं सोना, केवल दैनिक क्रिया। गोपाल जी को भी साथ में नहीं लेता कि आप भी यहीं रहो। मान लो गाय कुत्ता आ जाए तो कौन देखेगा? हम हमारे टेंट वाले भैया नीचे घर बनाए हैं पंडाल के, इतना सुंदर घर बना लेते हैं टेंट वाले भैया लोग कि आपका घर फैल हो जाएगा, बढ़िया सोते रहते हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं, तो भगवान को छोड़ जाते हैं। यहाँ बाहर नहीं छोड़ जाते, यहाँ मंडल बने हुए हैं अंदर, जहां पूजन होता है हमारे यजमान जाते हैं। तो भगवान की कथा मन भंजन करने वाली है, मन मंजन करने वाली। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े मुनि हुए हैं जिनका नाम है पिप्पलाद। क्या नाम है? पिप्पलाद मुनि। शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है। वैसे तो शिव पुराण में जो अभी पार्वती खंड चल रहा है, अच्छा ये दिमाग में जरूर रखिएगा, ये नहीं कि 7 दिन हो गए और फिर हासिल आई सुनना, क्योंकि इतने आराम आराम से आपको समझाते हैं कि टीचर भी ना समझाता हो। एक एक बात बताते हैं कि कौन सा खंड चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सी संहिता चल रही है। रुद्र संहिता। कौन सी? रुद्र संहिता चल रही है। रुद्र संहिता के अंतर्गत कौन सा खंड चल रहा है? पार्वती खंड, क्योंकि मैया पार्वती का ही पूरा चरित्र है। और पार्वती जी का चरित्र कल था सती खंड, कल सती जी का चरित्र था। जब सती जी ने अपना देह त्यागा, फिर पार्वती जी। अब चूंकि अब विवाह की बेला आ गई है मैया पार्वती की, कामदेव भी भस्म हो गया, रति को भी वरदान मिल गया कि तेरा पति आ जाएगा, तू चिंता मत कर, भजन कर, बस भजन के अलावा कुछ मत कर। जब समय आएगा तो तुझे तेरा पति मिल जाएगा। और मिला, क्योंकि भगवान का वचन कभी अन्यथा नहीं होता। आपने तो फिर भागवत तो आप लोग सुनते ही रहते हो कि कब फिर भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। अच्छा, कभी ये गौर किया है आपने, कभी इस बात को जानना चाहा है कि भगवान, जब हमारे पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः।
ये क्यों कहते हैं? सांब सदा शिवाय नमः क्यों कहते हैं? ओम नमः शिवाय कह सकते हो, लेकिन जो सांब है ये भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है। इसका नाम है भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है। सांब सदा शिवाय नमः, भगवान कृष्ण का पुत्र है सांब। एक तो ये हो गया, और इस नाम का अर्थ क्या है? भाव रूपी अर्थ, शब्द रूपी अर्थ। तो सा अंबा यस्य सह सा अंबा, जो अंबा के सगित हो वो है सांब। भगवान कृष्ण के जो कहना चाहिए पुत्र तो अनेकों थे, हजार नहीं लाखों पुत्र थे। कितने थे? लाखों। लेकिन भगवान के उन लाखों पुत्र में एक पुत्र था जो सांब नाम का था। जब इस सांब का संयोग देखिए, इतना समस्त लाखों पुत्रों में सबसे सुंदर यदि कोई पुत्र था तो वो सांब था। क्यों? क्योंकि वो सांब कृष्ण का पुत्र तो था, लेकिन मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ का अवतार था वो सांब। बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। अच्छा, ये सोच रहे होंगे, ये विचार कर रहे होंगे कि मैया अवतार लेती हैं तो मैया बन के आती है। स्वाभाविक है, माता लक्ष्मी मैया ने अवतार लिया, सीता बन के आई। मैया ने अवतार लिया, राधा बन के आई, रुक्मणी बन के आई, मैना बन के आई। मैया अवतार ली तो मैया बन के आई। अच्छा, पिताजी अवतार लें तो पिता बन के आए, चाहे वो जगत पिता नारायण हो, चाहे वो जगत पिता भोले बाबा हो। नारायण ने कितने ही अवतार नहीं लिए, तो क्या बन के आए? एक मानव पुरुष बन करके आए। अर्थात यदि माता है तो वो एक स्त्री बन करके आई, और यदि जगत पिता है तो वो एक पुरुष बन करके आए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सांब है तो ये स्त्री है या पुरुष है? क्या है ये? क्योंकि इसमें तो भगवान भोलेनाथ ने भी अवतार लिया है और मैया पार्वती ने भी अवतार लिया। तो इन दोनों में कौन है? और ये सांब कृष्ण का तो पुत्र है, लेकिन इस सांब की मां कौन है? क्योंकि जब भागवत कथा होती है तो मेरे हिसाब से भगवान के 16,108 विवाह करने होते, तो विवाह के चक्कर में बच्चों के नाम ही नहीं बताते। बच्चों के नाम का बताना जान के अरे माँ बाप से लेना देना करते हैं सब। अब बच्चे तो छोटे छोटे, तो जल्दी जल्दी में फिर ज्यादातर हमने यही देखा है, और हमने भी कभी नहीं बताया कभी कि किसका कौन पुत्र, समय नहीं मिल पाता। तो अच्छा, आपको कथा सुनाता हूं, बस मन लग जाए आपका तो। क्योंकि विमल का वो थैला हटा दिए क्या? सामने रखा है क्या? सामने तो नहीं रखा है, चला गया अंदर। क्यों शुभम भैया, थैला तो नहीं रखा सामने विमल का? हाँ, और हमारे भक्तों से आग्रह है, जो भी प्रसाद लाओ तो छुपा के रखो। जब विवाह हो जाएगा तो सबको रिसेप्शन में हलवा दिया जाएगा, ठीक? नहीं देंगे, हलवा देंगे आज। अब ये डिसाइड नहीं किए हैं कि वो हलवा काय का होगा, गाजर का या सूजी का। गाजर का होगा तो कम मिलेगा। बोले शंकर भगवान की।
थोड़ा और जोर से बोलो। बोली शंकर भगवान की जय हो। हमने बताया था पहले दिन कि नंदी बाबा बैठे हैं पीछे, उनको सुनाई दे जाए कि मेरे प्रभु की कथा चल रही है और मेरे प्रभु की जयकारा बोल रही है। जब उनको सुनाई नहीं देगा तो फिर वो अंदर आएंगे तो समस्या होगी, है ना। तो भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम है जाम्बवती। ये जाम्बवती कौन है? जाम्बवंत की पुत्री। तो प्रद्युम्न रूपी जो कामदेव हैं, प्रद्युम्न बन करके आ गया। अब आई दूसरी पत्नी के पुत्र बनने की बात। तो भगवान भोलेनाथ तो राम नाम के रसिया है। भगवान विष्णु का ऐसा कोई अवतार नहीं जाता जिसमें भगवान भोलेनाथ ना पहुंचे, सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे पहले। कृष्ण अवतार में सबसे पहले पहुंचे, राम अवतार में तो काकभुसुंडी के साथ पहुंच गए थे ज्योतिषाचार्य बनकर। लेकिन अब भगवान के पुत्र बनने की बारी। सोच रहे हैं कि ऐसे तो भगवान के पास जाता हूं तो 1-2 दिन के लिए जाता हूं और फिर उसकी मैया भगा देती है, और अब तो बच्चा बहू वाला हो गया है। अब जब बेटा बहू वाला हो जाए तो फिर तो वो और ध्यान नहीं देगा। तो क्या करूं? पुत्र बन करके जाता हूं। ये विचार कर रहे हैं और मन ही मन बात कर रहे हैं। मैया पार्वती भी सुन रही। मैया पार्वती ने जैसे ही सुना, मैया पार्वती कहने लगी क्या खुसफुस कर रहे हो अपने मन में ही मन में? कहां जाने का विचार है? अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि कन्हैया का पुत्र बन के जाऊं। मैया ने कहा अकेले अकेले जाओगे? आप मत जाओ, मैं जाती। अरे आप तो दर्शन कराते हो। नहीं नहीं मैं जाऊंगा। अब दोनों में विवाद हो गया। अच्छा, जब से नारद जी आए थे तो फिर थोड़ी थोड़ी खटपट होती रहती थी। अब मैया पार्वती में बोले बाबा में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक। मैया पार्वती कहती नहीं नहीं मैं जाऊंगी। भगवान कहते नहीं मैं जाऊंगा। भगवान कहते ना तेरी ना मेरी, चल दोनों चलते। अच्छा, कहते सुंदरता तेरी दे दूंगा और पुरुषत्व मेरा रहेगा। अर्थात बेटा बन के चलते हैं, लेकिन इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि उससे सुंदर कोई होगा कि नहीं। वैसे भगवान भोलेनाथ भी कम सुंदर नहीं है। यदि आप और हम सोचें कि सब कहते ना भगवान भूत भावन है, भगवान को देख के डर जाते, क्योंकि अभी उनकी बारात आएगी तो भगवान तो कम है, भगवान के बाराती इतने खतरनाक है कि मैना मैया डर गई देख के कि ये मेरे दामाद आ रहे हैं, इतने खतरनाक। दामाद से तो ठीक है, अब दामाद जी तो चेहरा ढके हैं, लेकिन उनके जो बाराती थे, किसी की आंखें टेढ़ी, किसी के हाथ 3-3 हाथ इस साइड तो एक साइड हाथ ही नहीं, किसी के सिर पर पैर है। अर्थात बड़ा विचित्र स्वरूप भगवान के बारातियों। लेकिन भगवान भोलेनाथ कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान कैसे हैं? तू जितना गोरा कपूर है ना, जितना स्वच्छ कपूर है वैसे ही है। चाहे कपूर को देख लो, चाहे भगवान भोलेनाथ को। लेकिन यहाँ तो आरती होती नहीं कि यदि पंडित जी ने बोल दिया कर्पूर तो कपूर जलाने दौड़ते हैं सीधे जल्दी, ये भैया कर्पूर गौरम न निकल जाए।
बल्कि ये कर्पूर गौरम जो है ये भगवान भोलेनाथ का ध्यान है। ये जरूरी नहीं कि कपूर जला वही, अरे भैया नहीं जल पाया कोई बात नहीं, जला लिया तो अच्छी बात, लेकिन ये अरे पंडित जी रुको रुको क्या कर रहे हो, कर्पूर गौरम तो आप चालू कर रहे, कपूर जलो ही नहीं है। नहीं, कर्पूर गौरम भगवान भोलेनाथ। अब जब हमने आरती की, आरती करने के बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, जैसे हम आपकी पूजा करते हैं। अच्छा, मन में ये भी विचार आ जाता है ना कि जब आरती के बाद कपूर नहीं जलाना है तो फिर कर्पूर गौरम काहे गाते हो? ये भी प्रश्न है, क्यों गाते हो? नहीं गाओ, सीधे तुम्हें माता कर दो, गुरु ब्रह्मा कर दो। अच्छा, एक भाव है संत का, और मेरा भी ये मानना है कि हम लोग कर्पूर गौरम इसलिए गाते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते, भगवान भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, जो दे दो टूटा फूटा, पानी 3 दिन का बासा चढ़ाओ वो भी चलेगा, ऐसे भगवान भोलेनाथ। अच्छा, ठंडा ठंडा चढ़ा दो वो भी चलेगा। तो जैसे भगवान आप हमारी पूजा को स्वीकार करते हो, चाहे हम कैसे भी करें, किसी भी भाव से करें, आप स्वीकार कर लेते हो, उसी प्रकार अब अंत में जो भी बिगड़ा हो सब आप क्षमा करने वाले हो। आप थोड़ा अर्जी लगा देना अपने परमात्मा से, इस भाव से हम लोग गाते हैं कर्पूर गौरम। तो कभी इस बात से, अच्छा कभी कभी माताएं निराश भी हो जाती कि पंडित जी आपने इतने जल्दी जल्दी गा दिया, आपके संगीत वाले जल्दी जल्दी गा देते, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वदंतम हृदयारविंदेभम भवानी सहितम नमामि। हमारा एक कपूर भी ना जल पाया, पूरी आरती हो गई। तो ये कभी दुख ना हो इस बात का, है ना, नहीं जला जाने दो, आरती तो करी घी के दीपक की नहीं। तो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान भोलेनाथ करुणा के अवतार है। दक्ष प्रजापति ने कितनी गालियां नहीं दी, कितना श्राप नहीं दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आप चाहे अपमान करो चाहे आप सम्मान करो, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बैठे रहे शांत। इतने करुणामय हैं, करुणा की साक्षात अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्र, संसार का यदि कोई सार है तो वो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ। जब भी हमें कोई कष्ट आता है सबसे पहले कौन याद आता है? भगवान भोलेनाथ। उस समय यदि हमारे ऊपर कोई रोग हो रहा है, हमें कोई कष्ट आ रहा है जीवन में, यदि हम बीमार हो रहे हैं, तो फिर नहीं कहते कि पंडित जी कनक धारा कर दो कि खूब लक्ष्मी की धारा हो। कनक मतलब सोना। खूब बीमार है इंसान, बोलेगा कि पंडित जी हमारे यहाँ लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर दो, आके स्त्री सूक्त का कर दो, नहीं। तो यही कहते पंडित जी हो सके तो महामृत्युंजय कर दो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ ही हैं जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं, क्योंकि जिसका रखवाला है महाकाल, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा ऐसा वैसा हार नहीं पहनते। आपका हमारा तो 9 लाख हार हो सकता है, लेकिन भगवान का हार कैसा है? उनके जैसा हार कोई नहीं पहन सकता, चाह के भी नहीं पहन सकता। कहने का क्या कोई हिम्मत ही नहीं है। भुजगेंद्रकारम, हाँ भले यहाँ हम लोग नकल कर लें कि अरे उनने तो ऐसा पहना है, लेकिन मैं भी अब 5 तोला का पहन के आऊंगा, उनने 4 का पहना, मैं 5 का पहन। लेकिन कभी ये कहते कि भगवान ने 1 भुजंग का पहना, मैं 2 भुजंग का पहनूंगी,
एक यहां से निकलने दो, एक यहां से निकलने दो, बराबरी करना भगवान की करो, अरे कलयुग के मनुष्यों की क्या करना। तो भगवान के पास कौन सा हार है? भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। कैसे है भगवान? सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदैव। जिस प्रकार बसंत ऋतु होती ना, सबसे सुंदर ऋतु मानी गई है बसंत ऋतु। सदा वसंतम हृदयारविंदे। और अंत में क्या कहा है? भवम भवानी सहितं नमामि। भवम अर्थात आपको, भवम अर्थात आपको, भवम भवानी सहितम नमामि, मैं आपको नमस्कार करता हूं, लेकिन किसके सहित? भवानी के सहित आपको नमस्कार करता हूं। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। तो यहां पर मैया जो दिति हैं, कथा आई किसकी? पिप्पलाद मुनि की। कहां थे हम? पिप्पलाद। कहां से आई? कौन है ये मुनि? किसकी संतान है? अब यदि हम कह दें कि पिप्पलाद मुनि है, उन पर भगवान भोलेनाथ ने कृपा की, इतना कह करके हम कहें कि चलो भैया अब करें विवाह भगवान भोलेनाथ का, लेकिन नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी से कि हमें इस पिप्पलाद का वर्णन सुनाइए कि ये पिप्पलाद है कौन, इसका नाम पिप्पलाद क्यों पड़ा। तो कहते एक दधीची नाम के ऋषि थे। दधीची को हर कोई जानता है। दधीची के भाई हैं, भ्राता हैं त्वष्टा ऋषि। और त्वष्टा ऋषि की एक संतान हुई जिसका नाम हुआ विश्वरूप। पिछले वर्ष हमने देवी भागवत में भी आपको इसका वर्णन सुनाया था, यदि याद हो तो। 7 दिन बाद तो भूल ही जाते हैं, लेकिन अगली बार हम पूछेंगे। अगली बार जब भी जोन भी पुराण रखा जाएगा, आज तो 3रा दिन है, 2-3 दिन में बता दिया जाएगा कि कौन पुराण होगा अगले वर्ष। तो जैसा समय लेकर के हम आपको बता रहे, तो वैसा समय लेके आपसे पूछेंगे भी। बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि कोरोना काल बढ़े ना, जैसा अभी वातावरण शांत है वैसा बना रहे। ये भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो सब टालने वाले। नींद आ रही है आप लोग? जम्हाई तो ले रहे हो? चलो थोड़ा सा भजन गा लो। नहीं गा लो। हमारे संगीत वाले तो नहीं गाएंगे, कहते हैं कि
वहाँ योगी भैया कल कह रहे थे, कहते कहे पंडित जी पिछले साल तो जब हम नहीं रहे तो हमने सुना कि बड़ा आनंद के साथ सब लोग भजन गा रहे थे, इस बार काहे नहीं गा रहे? हम आ गए यही से। हमने कहा नहीं नहीं आपसे प्रेम है भाई। सभी ने पूछा कि योगी भैया नहीं दिख रहे, अब योगी भैया आए हैं तो कम से कम उनके सामने बढ़िया मस्ती से झूमते हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, 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 दुखिया पे डालना रे भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, 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 दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे। ओ राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव से बोले शंकर भगवान की। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पे मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे बाबा भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पे मेरे भोले विराजे हो, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, मन कामेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। नैनों में ज्वाला, आंखों में ज्वाला, जटों
नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे बोलिए उज्जैन के महाकाल सरकार की जय।